नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, और जिसे प्रधानमंत्री का नगीना कहते हैं, भारत में उनका कद बड़ा ही नहीं, विदेशों में भी बड़ा है। और मैं आपको बता दूं, एस जयशंकर ने वाई भारत मैटर्स अपने किताब के कार्यक्रम में पुणे में आतंकवाद पर एक इतना बड़ा बयान दिया है, इतना जबरदस्त बयान दिया है कि वो बयान विवादों में तो नहीं लेकिन सुर्खियों में जरूर है। आपको बता दें, आतंकवाद पर एस जयशंकर ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान सख्त तौर पर बोला, आतंकी के साथ कोई हमदर्दी नहीं, जहां दिखे गोली मार दो, आतंकवाद से कोई समझौता नहीं। और ये पाकिस्तान को दो टूक पहली बार नहीं है, हजारों बार हो चुका है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया है। आपको बता दें, उन्होंने आतंकवाद के जड़ से खात्मे की बात की है। कहा है कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको भारत ही नहीं पूरा देश पहले इग्नोर करता था। और भारत में आपको बता दें, उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि चीन और पाकिस्तान को समय समय पर सबक ना सिखाने के कारण आज हमने ये सजा भुगती है। लेकिन अब 2014 के बाद हमने देखा कि नियंत्रित हो गई ये तमाम बातें। पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट से लेकर हर बात पर उन्होंने जोर देकर देखा कि कहा कि भारत अब आतंकवाद से निपटने में सक्षम है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने भी परमाणु के मामले में हमला बोला था। कहा था कि भारत में इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं कि परमाणु का खात्मा होना चाहिए, जबकि उनको पता है कि हमारे सभी दोनों पड़ोसी देशों के पास परमाणु है। इसके बावजूद भी वो भारत के पास परमाणु है, उसका विरोध जताते हैं। तो ये जो है, ये आत्ममंथन की दौर की बात है, जब कांग्रेस या फिर इंडी गठबंधन के लोग ऐसी सोच रखते हैं जब हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर रहे हैं। चलिए जानेंगे एस जयशंकर की उन टिप्पणियों पर और जानेंगे कि कैसे सीमा विवादों पर अनसुलझे बयानों को सुलझाते हुए नजर आए हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। कॉस्ट ऑफ अटैकिंग पाकिस्तान इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ नॉट अटैकिंग पाकिस्तान। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं। टेररिस्ट डू नॉट प्ले बाय एनी रूल्स। द आंसर टू टेररिस्ट कैन नॉट हैव एनी रूल्स। एक चेंज है मुझे टेररिज्म पर चेंज, कि अगर आप मुंबई के बाद आप में से एक भी व्यक्ति, आप एक, आई वुड लाइक टू सी वन पर्सन हु फील्स दैट वी शुड नॉट हैव रिस्पॉन्डेड टू मुंबई। एवरीबडी इन द कंट्री फेल्ट इट, बट येट अगर आप उस समय, इसका अकाउंट है उस समय क्या है, बाद में एनएसए ने लिखा था, उस समय के एनएसए नहीं, अगले एनएसए जो यूपीए के एनएसए थे, उन्होंने कहा कि दिस मिनिस्टर लुक्ड एट इट, दैट मिनिस्टर लुक्ड एट इट, सब लोग मिले, बहुत एनालाइज किया, वो प्लस माइनस देखा, फिर हमने डिसाइड किया दैट द कॉस्ट ऑफ अटैकिंग पाकिस्तान इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ नॉट अटैकिंग पाकिस्तान। तो बहुत मंथन किया और कुछ नहीं निकला उसके बाद। तो पॉइंट इज समथिंग लाइक मुंबई हैपेंस एंड इफ यू डू नॉट रिएक्ट टू इट, how can you prevent the next one from happening? And उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं। See, terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. 50% continuity, but 50% change भी है। और एक चेंज है मुझे टेररिज्म पर चेंज, कि अगर आप मुंबई के बाद आप में से एक भी व्यक्ति, आप एक, आई वुड लाइक टू सी वन पर्सन हु फील्स दैट वी शुड नॉट हैव रिस्पॉन्डेड टू मुंबई। एवरीबडी इन द कंट्री फेल्ट इट, बट येट अगर आप उस समय, इसका अकाउंट है उस समय क्या है, बाद में एनएसए ने लिखा था, उस समय के एनएसए नहीं, अगले एनएसए जो यूपीए के एनएसए थे, उन्होंने कहा कि दिस मिनिस्टर लुक्ड एट इट, दैट मिनिस्टर लुक्ड एट इट, सब लोग मिले, बहुत एनालाइज किया, वो प्लस माइनस देखा, फिर हमने डिसाइड किया दैट द कॉस्ट ऑफ अटैकिंग पाकिस्तान इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ नॉट अटैकिंग पाकिस्तान। तो बहुत मंथन किया और कुछ नहीं निकला उसके बाद। तो पॉइंट इज समथिंग लाइक मुंबई हैपेंस एंड इफ यू डू नॉट रिएक्ट टू इट, how can you prevent the next one from happening? And उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं।
See, terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. Surprisingly, there are many questions on China, and I would just acknowledge the names of few of them who have drafted very intelligent questions about China. Rohan Bokare, Akshay Rathod, Rahul Pangirkar, Chinmay Tendulkar, Shubham Pardeshi, Akshay Manke, and many others. So, and these questions belong to India, China, Aksai Chin, and also in general BRI, and in the eventuality of having some conflict between Taiwan and or China or disturbances in South China Sea. So they would like to know your comments about it. तो कहाँ से शुरू करें? इंडिया चाइना. देखिए, I think we should all be clear. In many ways, India and China are very unique. They are unique because एक तो हम दो ही देश हैं जिनकी आबादी जो है बिलियन लोगों से ज्यादा है. ये भी है कि हम दोनों बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है और एक समय था जहां we would economically dominate the world. उसके बाद वेस्टर्न पावर्स आए तो ठीक है, we went through 200 years of difficulty. But today, China and India definitely आज वो नंबर 2 इकोनॉमी बन चुके हैं. हम 5वें में हैं. हम अगले 2-3 साल में 3रे में पहुंचेंगे. अब ये रियलिटी है. पर ये भी है कि चाइना पड़ोसी है. उनके साथ और किसी भी पड़ोसी के साथ ये बॉर्डर सेटलमेंट जो है ये एक किस्म से चुनौती होती है. अब ये भी मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री में जानना चाहूंगा, क्योंकि हिस्ट्री से अगर हम सबक न सीखें तो वो गलती हम बार बार करते जाएंगे. 1950 में आप जानते हैं 47 में हमारी इंडिपेंडेंस हुई. 1949 में चाइना में रेवोल्यूशन हुआ. 1950 में चाइनीज मिलिट्री PLA जो है वो तिब्बत गए और तिब्बत का उन्होंने कब्जा कर लिया था. तो 1950 के एंड में उस समय सरदार पटेल, और ये जो एक्चुअली लिटरली वन ऑफ द लास्ट थिंग्स बिफोर ही पास्ड अवे, उन्होंने ही रोट अ वेरी लॉन्ग लेटर टू पंडित नेहरू. एंड उनकी चिंता ये थी, उन्होंने कहा that I am very disturbed at the manner in which we are dealing with China. We are believing everything that they are saying. But अगर आप उनको माने seriously देखें, I don't think we should take their assurances at face value. उनकी नियत जो है, there is a question mark. We are today in a situation where for first time in history, India has two front problem. This front and that other front. Now, therefore, we should make preparations for this. पंडित नेहरू का कमेंट कुछ दिन बाद था कि आप थोड़ा ज्यादा ही शक कर रहे हैं. ये जो हैं दे आर ऑल्सो एशियन पीपल और वो उनके यहाँ हमारे खिलाफ ऐसी कुछ सोच नहीं है. उन्होंने तो बार बार कहा है कि वो दोस्ती ही चाहते हैं. फिर वो कहते हैं ये असंभव कि वो हिमालय को क्रॉस करके भारत को अटैक करें. असंभव. ओके, तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि एक की एनालिसिस जो है, सरदार पटेल अगर आप सोचें बड़े प्रैक्टिकल आदमी थे, बड़े ग्राउंडेड आदमी थे, बड़े रियलिस्टिक आदमी थे. पंडित नेहरू जो थे आइडियोलॉजिकल आदमी थे, लेफ्टिस्ट आदमी थे. उनको लगता था कि आइडियोलॉजी के कारण जो कभी कभी पड़ोसियों के बीच में प्रॉब्लम भी होती है कि वो प्रॉब्लम नहीं होगी. तो मैं हिस्ट्री से शुरू कर रहा हूं क्योंकि चाइना के साथ हमें हर समय रियलिस्टिक, ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल पॉलिसी रखनी चाहिए.
अब मैं हिस्ट्री की घड़ी में आगे ले जा रहा हूं। बात उसके बाद कहां बढ़ी, 10 साल बाद, 7-8 साल बाद हमें पता चला कि वो अक्साई चीन, क्योंकि आपने अक्साई चीन का जिक्र किया था, अक्साई चीन के थ्रू एक रोड बना रहे। हमें नहीं बताया कि रोड बना रहे, तो हमें पता चला कि हमारे टेरिटरी के थ्रू रोड बन रहे। तो हमने अपना ऑब्जेक्शन वहां जाहिर किया। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले तो जवाब नहीं दिया, उसके बाद कहा कि भाई ये आपकी जमीन नहीं है, अब हमारी जमीन। तो अब देखिए 57 से 62 तक जब युद्ध हुआ, हमारी डिसएडवांटेज क्या थी कि वो जो है अपना रोड बना रहे थे, वो अपनी फौज भेज रहे थे, वो अपनी तैयारी कर रहे थे। हम लोग जो हैं, हम अपनी दुनिया में रहे कि भाई वो भी, हम भी नॉन अलाइंड हैं, वो भी पोस्ट नॉन वेस्टर्न है, हमारा कुछ आइडियोलॉजिकल संबंध है। तो कम से कम 62 से सबक तो मिलना चाहिए कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयारी करनी चाहिए। पर 62 से 2014 तक सरकार की सोच क्या थी कि हम बॉर्डर में कुछ तैयारी न करें, फिर चाइनीज जो है उसका, क्योंकि उसको ऐसे ही छोड़ दें तो न हम जा पाएंगे न वो आ पाएंगे, ये सोचते। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा दैट बेस्ट डिफेंस इज टू लीव द बॉर्डर विदाउट डेवलपमेंट। अब 2014 जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, चाइना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा बजट था 3,500 करोड़, आज बजट जो है 14,500 करोड़। आज आप पिछले साल, 2 साल, 3 साल में याद करिए, हर महीने कुछ नया टनल बनता है, कुछ नया रोड बनता है। टुडे, कुछ ही दिन पहले वो सेला टनल बना, जहां 62 में वहीं चाइना आए थे, चाइनीज फोर्सेस आए थे, 62 में आए, बट इट रिक्वायर्ड नरेंद्र मोदी टू मेक द टनल। टुडे, अभी we have just today, not today, recently, this connection, all-weather connection to Ladakh. The highest, some of the highest roads in the world today are being built in India. अगर आप रोड बिल्डिंग देखें, ब्रिजिंग देखें, टनलिंग देखें, ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ रहा है। जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी नहीं करें, हाउ कैन वी मीट द बॉर्डर चैलेंज? अब ये बॉर्डर चैलेंज हुआ, बट आई विल टेक यू टू मोर सीरियस चैलेंज, इवन मोर सीरियस चैलेंज। आपको बता दें, उन्होंने कहा आतंकियों के साथ कोई नियम नहीं होने चाहिए। उनको लगता हो कि वो सीमा पर सुरक्षित है, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए कि सीमा पर वो सुरक्षित हैं। राजनाथ सिंह के बयान पर आपको बता दें, पाकिस्तान ने संयुक्त राज्य से मदद मांगी थी, जब अभी अभी हाल में ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में ये छापा गया था कि भारत अपने दुश्मनों का जड़ से सफाया कर रहा है, और सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं, लेकिन देखिए आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारत जो है आतंकियों का खात्मा कर रहा है, और ये एक टारगेट किलिंग हो रही है। पाकिस्तान में घुसकर जब एक अज्ञात बंदूकधारी आते हैं और आतंकवादियों को मारकर चले जाते हैं। 2020 से ये आंकड़ा 20 तक पहुंच चुका है, और इसी पर राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत के दुश्मन अगर पाकिस्तान में छुपेंगे तो घुसकर उन्हें मार कर आएंगे। तो इस बात से पाकिस्तान बौखला गया था, और पाकिस्तान के बौखलाने के बाद भी देखिए पाकिस्तान का कोई हर्ष नहीं हुआ। अब देखिए ऐसे में पाकिस्तान हमेशा नापाक हरकत करता रहता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनको कभी कांग्रेस ने कभी नहीं अपनाया, और उन्होंने बताया कि कैसे मेरा पूरा परिवार डिप्लोमेट रहा है, उनके पिताजी भी बड़े पद के अधिकारी थे, एक बड़े डिप्लोमेट थे। और देखिए यहाँ पर उनके पिताजी के बारे में बात करते हुए भी यहाँ एस जयशंकर ने कहा कि फिर जिस तरीके से ये बातें हुई हैं, अब पाकिस्तान को लगना चाहिए कि अब भारत कतई एक भी बात बर्दाश्त नहीं करेगा। एस जयशंकर की ये खास बातें हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद पर आक्रामकता होनी चाहिए, जहां दिखे गोली मार दे, आतंकियों से कोई हमदर्दी नहीं है, और इसको सर्जिकल
स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक से समझा जा सकता है। आतंकवादियों पर यहां कार्रवाई को लेकर एस जयशंकर ने यह बातें रखी कि आतंकियों को मारने में कोई नियमावली नहीं होना चाहिए क्योंकि वह खुद किसी तरह के नियम कानून नहीं मानते हैं। जाहिर सी बात है दर्शकों, आतंकवादी कभी कोई नियम कानून नहीं मानते हैं और बिना नियम के आपने देखा होगा कितना ज्यादा भारत नहीं पूरे देश ने, पूरे विश्व ने आतंकवाद को झेला है और सदियों से आतंकवाद को झेलते झेलते पाकिस्तान भले बदनाम हुआ लेकिन कार्रवाई उतनी ठोर नहीं हुई, इतनी कठोर नहीं हुई। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान जो भी है आज आटे के लिए तरस रहा है क्योंकि उसकी करतूतें ऐसी थी। आज कोई भी देश समर्थन के लिए नहीं है, कुछ ही चंद देश हैं, कुछ ही इस्लामिक देश हैं, कट्टर देश हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते नजर आते हैं। अब देखिए ऐसे में मैं आपको बता दूं, विदेश मंत्री जयशंकर ने बोला कि भारत की विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया है और आतंकवाद से निपटने का यह सही तरीका है। उन्होंने कहा आतंकी जब नियम नहीं देखते हैं तो हम क्यों देखें, नियम के तहत कैसे कार्रवाई होगी। आगे और सुनिए, पुणे में अपनी किताब वाई भारत मैटर्स के दौरान उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी तरह के नियमों का पालन होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा आतंकी जहां दिखे मौका मिलते ही उन्हें गोली मार देनी चाहिए, उन्हें मार देनी चाहिए। ऐसी बातें उन्होंने कहते हुए नजर आए एस जयशंकर। इसके साथ उन्होंने देखिए पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों पर भी कहा। जाहिर सी बात है पुणे के अपने किताबी कार्यक्रम के दौरान उनसे कई सवाल चाइना और पाकिस्तान पर किए गए। जाहिर सी बात है देशों के अंतर्गत ही वो बात करते नजर आएंगे। भारत के विदेश मंत्री है, विदेशी नीति रखते हैं और देखिए यहाँ पर इन सभी की सूझबूझ एस जयशंकर की बातों में झलकती है। उनकी भारत में ही नहीं विश्व में पहचान है। एस जयशंकर गरजते हैं, बरसते हैं तो अमेरिका भी कांपता है। ऐसी बातें हम हमेशा मीडिया में देखते रहते हैं और देखिए इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एस जयशंकर पर अटूट विश्वास है। उनकी एक पर्सनालिटी अलग है और विदेश नीतियों को अच्छी तरीके से वो समझते नजर आते हैं। आपको बता दें उन्होंने साफ तौर पर कश्मीर पर भी विवादित बयानों के जो दाव होते हैं उनको चुप करा दिया है। कश्मीर पर देखिए क्या कहा उन्होंने, कहा 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था और भारत की सेना ने उनका मुकाबला किया और राज्य का भारत में विलय हो गया। उन्होंने आगे कहा जब भारतीय सेना कार्रवाई कर रही थी तब हम रुक गए और संयुक्त राष्ट्र में गए, हमलावरों को आतंकवादियों के बजाय कबायली घुसपैठिए बताया। ये तत्कालीन कांग्रेस सरकार की भूल थी। एस जयशंकर जमकर बरसे कांग्रेस सरकार पर, कहा कि जब पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर हमला किया तो हमने उनको आतंकवादी नहीं बताया, हमने बताया कबायली घुसपैठिया। ये हमारी गलती थी जिसको दोहराना हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर हम शुरू से ही स्पष्ट होते आतंकवाद के और पाकिस्तान को जो कैसे पाकिस्तान आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है तो आज हमारी नीति अलग होती। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो देखिए उनके ताबड़तोड़ बयान और उनके ऐसे बयान जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आप कमेंट कीजिए कि आपको भी लगता है कि भारत के लिए ऐसे विदेश मंत्री का होना एक बहुत गर्व की बात है और उनके बयानों से ये पता चलता है कि पाकिस्तान उनसे थर थर कांपता है। जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया आपका।